जांच क्यों, वोट के पहले ही क्यों जांच? सारा बरस चला गया, ठीक वोट आने पर ही जांच। क्या ये साजिश है? साजिश अवश्य जांच। ये अमित शाह का साजिश है, नरेंद्र मोदी का साजिश है। जब तक हम दिल्ली से उस अमित शाह, उस नरेंद्र मोदी को हम कुर्सी से नहीं हटाते, तब तक हम सड़क में रहेंगे। जो धर्म का राजनीति करने मांग रहा है पूरी गलत है इन लोग का, और ये सब करके भी कुछ कर नहीं सकेगा। यह ममता बनर्जी थी, है और रहेगी। ममता बनर्जी सही है तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है? जांच में सहयोग की क्या बात है? उनका जो जगह था बिना बोल के आए हैं, वो जाके जो चीज था अपना लेके चले आइए। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किसी को ईडी कुछ बोली है। अब जो कोर्ट ऑर्डर देगा वही होगा। आज हवाई डालना चाहते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंगाल कभी डरता नहीं है, बंगाली डरते ही नहीं है। ये हमारा दीदी को जो संगठन ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बंगाल में असंभव है, असंभव। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता की सड़कों पर है और कोलकाता की सड़कों पर आज कई हजार जो टीएमसी के कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत गर्म है और जो राजनीतिक पार्टियां और जांच एजेंसियां आमने सामने एकदम सड़कों पर उतरी हैं। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर गई हैं, उनके साथ कई हजार कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो जांच एजेंसियां हैं चुनाव के समय ही सिर्फ एक्टिव होती हैं, तो तमाम जनता से बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते। क्या नाम होता था? अब आगे जाइए, आगे। क्या नाम हुआ? अरे बहुत बार बोला है आपने। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डर है क्या? किसका डर? ईडी का। क्यों? अगर ममता बनर्जी सही हैं तो फिर ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों? ममता बनर्जी, अगर ममता बनर्जी कुछ गलत नहीं की, आपके घर में आकर विदाउट इन्फॉर्मेशन में कोई जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहले बोलिए। ईडी तो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अरे जांच कर रहे तो आप भी, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। 2020 में कोयला घोटाला हुआ था, उसी सिलसिले में जांच हो रही है। नहीं, जांच आप जो बोले ना, जांच तो आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। वो क्या सही है क्या गलती है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट में जाने के लिए बोलिए। तो फिर ममता बनर्जी सही है तो कोर्ट में चली जाए ना। कोर्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम तो जाएंगे ही। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में जाएंगे और सीएम का डिक्लेरेशन सीएम देगा और आज ही तो बता देगा। ये मिचिल के बाद ही तो कुछ ना कुछ तो नोटिस करना पड़ेगा। आज ही बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ईडी का रेट पड़ा वो गलत है? हाँ, गलत तो है। सीएम जो बोल रहा है तो गलती है। कल तो आपने तो देखा है कल। तो आज का जो कल का शेड्यूल में जो भी बोलेगा वो सीएम बता देगा। तो आज मिचिल के बाद ही तो आप बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, क्या नाम होता था? चलिए, इधर भी कोई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं। और आइए हमारे साथ। जो ईडी का रेट पड़ा है सही है कि गलत है? गलत है। गलत है कैसे? क्योंकि हम लोग का टीएमसी पार्टी को बदनाम करने मांग रहा है, और यहाँ पर ही जो धर्म का राजनीति करने मांग रहा है पूरी गलत है इन लोग का, और ये सब करके भी कुछ कर नहीं सकेगा। यह ममता बनर्जी थी, है और रहेगी। हम लोग सब उनके पीछे में हैं, और देखिएगा कुछ नहीं होने वाला। जो होगा अच्छा ही होगा और टीएमसी पार्टी के लिए होगा। अगर ममता बनर्जी सही है तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है? जांच में सहयोग की क्या बात है? उनका जो जगह था बिना बोल के आए हैं, वो जाके जो चीज था अपना लेके चले आइए। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किसी को ईडी कुछ बोली है। अब जो कोर्ट ऑर्डर देगा वही होगा। आज पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद चुनाव है, क्या इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। बंगाल टीएमसी का था, टीएमसी का रहेगा। टीएमसी का ही रहेगा। ओके, टीएमसी का रहेगा। चलिए, तो टीएमसी के कार्यकर्ता इनका कहना है कि फिलहाल टीएमसी सरकार में है और टीएमसी ही रहेगी। ममता बनर्जी कुछ भी गलत नहीं की है। इधर भी कई कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हुआ दीदी? सोना मंडल। जो ईडी का रेट पड़ा है सही है कि गलत है? गलत है। गलत है कैसे? कैसे? किस लिए हाँ, बोलिए। चलिए दादा, जो ईडी का रेट पड़ा है सही है कि गलत है? गलत है। कैसे? ईडी तो ये तो बीजेपी का दोस्त है। ईडी बीजेपी का दोस्त है? हाँ। ईडी तो जांच एजेंसी है ना, नहीं, कुछ तरीके से जांच करती है। वो बीजेपी का दोस्त है, इसीलिए कर रहा है, करता है सब। तो चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, साजिश है क्या ये? क्या? चुनाव से हाँ, पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश है। ये तो असली बात है। यही बात है, ये सही बात है। ये सब कर रहा है बीजेपी, सब एजेंसी के এটা করছে এরা, সমস্ত এজেন্সিকে কাজে লাগিয়েছে এরা। तो चुनाव में ममता बनर्जी जीत रही हैं क्या फिर से इस बार? 100% जीतेगा सब। और बेसी सीट पर मिलेगा इस 2026 में।
अच्छा, वो 26 में है। तो बीजेपी हार रही है यहाँ से। 100% वो पूरा खत्म हो जाएगा बांग्ला से। वो बांग्ला से जांच एजेंसी का इतना विरोध हो रहा है, कहीं न कहीं कानून का भी तो विरोध हो रहा है, नहीं? हाँ? जो जांच एजेंसियों का इतना विरोध हो रहा है, हाँ। तो कहीं न कहीं कानून का भी विरोध हो रहा है। नहीं कानून का, वो तो कानून खिलाफ किया है बीजेपी, ईडी कानून खिलाफ किया है। चलिए, ममता बनर्जी भी मंच पे आ चुकी है और ममता बनर्जी अपना भाषण शुरू कर चुकी है। तमाम जो कार्यकर्ता है सुनने के लिए आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आज सिर्फ नारे नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में टीएमसी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए हैं। क्यों सड़क पे आए हैं? ये जो अमित शाह के लिए ईडी सीबीआई ये जो दलाली कर रहा है विभिन्न राज्यों में, ये जो अमित शाह के लिए वोट आने पर ही ये ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाता है। ये क्यों? ये आम जनता को सोचना चाहिए, ये क्यों वोट आने पर ही क्यों ईडी सीबीआई इतना सक्रियता वोट आने पर ही क्यों होता है? ईडी की रेड क्यों पड़ा है, जानते हैं कुछ? हाँ, ईडी की रेड वो हमारे दल का जो तत्व है, দলের যে তত্ত্ব, क्या है वो? দলের যে তত্ত্ব, আমাদের প্রার্থী তালিকা, আমাদের দলের যে সিক্রেট, আমাদের রণকৌশল, এইগুলো হাতিয়ে নিয়ে দেখছে কিছু করার নেই, বাংলাকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না, জননেত্রীর কাছ থেকে বাংলাকে ছিনিয়ে নেওয়া हिंदी যাবে बोल না। सकते हैं? हिंदी में हम थोड़ा हिंदी बोल हाँ, सकते हैं। थोड़ा ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में हमारा ममता दीदी सब कुछ है, ये सब जानते हैं, वो दिल्ली वालों जानते हैं, इसीलिए बंगाल को छीनना चाहते हैं कुछ कागज चुरा के। हमारा तृणमूल कांग्रेस दल का कुछ कागज चुरा के ईडी के माध्यम से ये करना चाहते थे, लेकिन टीएमसी के ऑफिस में थोड़े ना रेड पड़ा है, जो तो आईपैक के दफ्तर में रेड पड़ा हुआ है। ठीक है, वो पड़ता है, लेकिन हमारे साथ तो आईपैक का चुक्ति था, एग्रीमेंट था, तो हमारा दल का तत्व तो आईपैक में था। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर आप लोग सड़क पे क्यों है? ममता बनर्जी इतना गलत परेशान हो क्यों रहा है, गलत हो रहा है, तभी तो हम नहीं, सड़क अगर पर हैं। आप लोग गलत नहीं हैं, आप लोग सही हैं, तो फिर सड़क पे क्यों उतर गए हैं? हम अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ सड़क पे है, हम वो ईडी सीबीआई के खिलाफ सड़क पर है। एक बार फैसला कर लीजिए, ईडी के खिलाफ सड़क पे हैं कि अमित शाह के खिलाफ सड़क पे हैं? अमित शाह के खिलाफ सड़क पे, ईडी सीबीआई इस सब ईडी तो अपना जांच कर रही है ना, निष्पक्ष एजेंसी। ये जांच क्यों? वोट के पहले ही क्यों जांच? सारा बरस चला गया, ठीक वोट आने पर ही जांच। क्या ये साजिश है? साजिश अवश्य ही जांच। ये अमित शाह का साजिश है, नरेंद्र मोदी का साजिश है। ये हमारा दीदी को जो संगठन ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बंगाल में असंभव है, असंभव। तो क्या होगा फिर? ऐसे कब तक सड़क पर रहिएगा आप लोग? जब तक हम दिल्ली से उस अमित शाह, उस नरेंद्र मोदी को हम वो कुर्सी से नहीं हटाते, तब तक हम सड़क में रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं काकी? और दादा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग में जा रहा है, मीटिंग में? कैसा मीटिंग? पार्टी का मीटिंग है। पार्टी का मीटिंग है। देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़क पे आज एकदम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या नौबत आ गई? सामने इलेक्शन है ना, इसीलिए मीटिंग जरूरी है सब। इलेक्शन का मीटिंग है कि इस ईडी का जो रेड पड़ा है उसके मतलब खिलाफ सड़क पे उतरे हैं आप लोग? दादा, ईडी के रेड के खिलाफ जो ईडी का रेड हुआ है उसके खिलाफ सड़क पे उतरे हैं कि इलेक्शन को लेकर? ইডি রেড করেছে সেই জন্যই আমরা যাচ্ছি মিটিংয়ে। जो ईडी का रेड पड़ा है वो गलत है? হ্যাঁ गलत तो है। चुनाव जो जांच एजेंसियां होती है समय समय पर जांच करती रहती हैं। বাংলায় बोलो बांग्ला। इधर भी और कई चारों तरफ एकदम टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पे ही नजर आएंगे आपको। आगे भी हम बातचीत करेंगे। इधर बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ और इधर भी लोग खड़े हैं एकदम। इसके आगे से जाने का परमिशन नहीं है यहाँ। दादा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? दीदी का मिचिल। कहाँ? दीदी का मिचिल। दीदी का मीटिंग? कैसा मीटिंग है? कल जो हम लोग का आईपैक जो हम लोग का जो दीदी का जो हर चीज का जो। चलिए, इधर भी जो महिलाएं हैं अपने हाथों में टीएमसी का झंडा लिए हुए चल पड़ी हैं दीदी के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में। ये लोग सड़कों पर निकले हुए सही भारी संख्या में लोग हैं। चारों तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या आपको नजर आ सकती है। कहाँ जा रही हैं आप लोग? हम ममता जी के साथ पैदल चलने के लिए आए हैं। ये हमारे बहुत बड़ा प्रतिवाद है। ऐसे क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर दीदी कुछ गलत नहीं किए तो फिर सड़क पर उतरने की जरूरत क्या है? ये प्रतिवाद है। अगर हम प्रतिवाद पे ना आए फिर से करेंगे। ये हमारे दीदी के साथ चलना है।
ये प्रतिवाद है सबके। जांच एजेंसियां तो अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है ना। जांच एजेंसियां जो ईडी है तो अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है कि केंद्र एजेंसी है, वो जांच कर रही है, अपना काम कर रही है। अगर कुछ गलत टीएमसी नहीं की है, ममता बनर्जी कुछ गलत नहीं की है, तो फिर इतनी संख्या में सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत हो गई? आप सोचिए, कुछ इन्फॉर्म बिना करके एकदम अचानक जाके क्या जांच करना चाहते हैं उन लोग? क्या जांच करना चाहते हैं? हमारे घर में घुस के ऐसे ही कोई कर सकता है? ये कोई बात है? ये इंसाफ नहीं है। कोई और बहुत सारे जगह में वोट हुआ, सब कुछ हुआ, कभी भी ऐसे हो सकता है, किसी भी जगह में ऐसे हुआ है? एक एग्जाम्पल आप देके देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ जो हो रहा है और किसी जगह में ऐसे हो रहा है, आप देखे तो देखिए। तो कौन करवा रहा है, क्या लगता है आप लोग को? ये तो एकदम परमानेंट बात है। बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ के ऐसे कोई हो ही नहीं सकते। इतने डर किस बात के है? एसआईआर कर रही है, एसआईआर के बाद कुछ हो जाए वो पहले तो देखे। हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार है, फ्रेश लड़ाई। आप ही तो एसआईआर लेके आई है, लेकिन इसके बाद ये सब करने की जरूरत क्या है? डर गए क्या? हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, लड़ाई करके ही जीतेंगे। जो ग्रीन फाइल है, उस फाइल में आखिर ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी एकदम बीच सड़क पे उतर के दौड़ गई फाइल को लेने के लिए? देखिए, ये ममता दी के बाद है, हम एक सैनिक है, इतने हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरी है जी ये सबके पास जाने की नहीं है। पार्टी के कुछ अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल सभी फॉलो करते हैं। आने वाले समय में चुनाव पे कुछ इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, सबके ये बात है, इतने डरने की जरूरत नहीं है। आप लड़ाई करो, सामने आओ। हम दीदी के सैनिक है, लड़ाई करने के लिए तैयार है। बीजेपी अगर कुछ चाहिए तो खुद आके सड़क पे उतर के कुछ काम करे। क्या केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को दबाने की कोशिश कर रही जांच एजेंसियों के द्वारा? ये तो बहुत जरूरी बात है। ये तो दवाई डालना चाहते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंगाल कभी डरता नहीं है। बंगाली डरते ही नहीं है। बंगाली डरते नहीं है? नहीं। ईडी की रेट को आप सही मानती हैं या गलत? आज तक ईडी के इतने सारे रेड हुआ, पहले उसके रिजल्ट दीजिए, तब हम इसी ईडी के जो रेड है उसके रिजल्ट मान लेंगे। पहले तो इतने सारे ईडी के रिजल्ट हुआ, वो तो आप रिजल्ट दीजिए, पब्लिक के सामने वो रिजल्ट आने दीजिए। अगर आपके नेता दोषी नहीं है, ममता बनर्जी दोषी नहीं है, तो फिर जांच एजेंसियों को सहयोग क्यों नहीं कर रही जांच करने में? आप ये बताइए, इतने सारे ईडी के बहुत सारी फाइल लेके गए, सबके रिपोर्ट पब्लिक के सामने आने दीजिए, फिर हम सोचेंगे उन लोग क्या काम कर रही है। ना कभी भी आए और डराए और चले जाए, ये कोई बात है? रिजल्ट ही नहीं है किसी के पास। ईडी का रेट पे आप क्या सोचती हैं? ईडी का रेट पे क्या सोचते हैं आप? ईडी का जो रेट पड़ा उस पे क्या सोचते हैं? नोटिस होगा तब तो रेट पड़ेगा। ये क्या नियम है, रूल्स है? जिसका रूल्स ही नहीं है उसका रूल्स, उसका ये बिहार में जो भी हुआ वो तो रो रहे हैं। आप आधी लोग रो रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी पे। तो जहाँ पर वहाँ है वहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन बात ये सामने आ रही है, 2020 में कोयला घोटाला हुआ था, उसी कोयले घोटाले के जांच हो रही है। और भी तो घोटाला है, कहाँ गया है? और घोटाला है, उसका रिजल्ट क्या है? हम आप ममता बनर्जी का हाथ है। आप उसके पूछिए, जे और भी जो घोटाला हुआ है उसका रिजल्ट क्या है? पूछिए, उसके पूछकर हमको जनसाधारण को दीजिए, ठीक है? जो ईडी का रेट पड़ा वो गलत है? अरे गलत है। पहले जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या है? आप बताइए, उसका रिजल्ट आप बताइए। आप इसका रिजल्ट आप जानते चाहते हैं तो जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है क्या आप लोग को? किस लिए भरोसा करेंगे? सीबीआई, ईडी सीबीआई जो कर रहे हैं वो किस रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो नहीं है, तो वो की भरोसा क्यों करेंगे? अगर ममता बनर्जी गलत नहीं की तो इतना डर क्यों रही है? डर किसका बात है? डर की क्या? डर का किसका है? डर किसी का नहीं है, डर उसका है जो डरता है वही तो यही करता है। तो ईडी का रेट गलत है? गलत वही है जो जहाँ पहले है उसका रिजल्ट क्या है ये बताइए।
अच्छा, अगर ममता बनर्जी बेदाग है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ। ममता बनर्जी बेदाग हैं तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं? दाग क्या है? बेदाग बेदाग समझ में अगर नहीं कोई आया। दाग नहीं है उनके ऊपर, कोई गलती नहीं की है, तो जांच एजेंसियों को सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं? किस लिए सहयोग? जो जांच हो रहा है। अरे सारे सहयोग किया है, मैंने उनके रिजल्ट लाके दिखाइए। इतने सारे तो सहयोग किया, इतने बार बुलाए, इतने छानबीन हुआ, उसके रिजल्ट कहाँ है? फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, क्या सबको बेवकूफ समझ के रखा है? जब भी आ जाए बंगाल पे धप्पा मारे और चली जाए, सब बेवकूफ है। चलिए, पहले रिजल्ट लेके आइए। देखिए तमाम चारों तरफ सड़क पे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और सभी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से आईपैक के ऑफिस में जहाँ छापा पड़ा था, ईडी का रेड हुआ था, उसी रेड के खिलाफ आज सभी लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। कल ममता बनर्जी भी एकदम हरी फाइल, ग्रीन फाइल लेकर आगे आगे दौड़ते हुए नजर आ रही थी, पीछे पीछे ईडी भी दौड़ रही थी और उसी के खिलाफ आज सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि जो रेड पड़ा है बहुत गलत है और साफ तौर पे ममता बनर्जी मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अमित शाह पे दोषी करार देते हुए नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे इस मामले में क्या होता है। और एक तरफ ईडी का कहना है कि 2020 में कोयला घोटाला हुआ था, उसी कोयले घोटाले के मामले में उसी को लेकर जांच किया जा रहा है और ये जो जांच किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका खुलासा भी किया जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।